આખું હમણાંની લગાવેલી છે બરાબર. આને જોગણીમાનું મંદિર કહેવામાં આવે છે. આ પણ જોઈ શકો છો. અહીં આ બાજુમાં જ એક મંદિર નાનું છે. અહીંયા તારણ માતા કરીને અહીંના લોકો પૂજે છે અને બાધાઓ રાખે છે. ખરેખર બૌદ્ધ શિલ્પ છે, પણ આને જુઓ ધ્યાનથી, કલર કરીને અલગ જ ઓપ આપવામાં આવ્યો છે. આ મૂળ સ્થિતિ સ્થાપકતામાં છે અને એ પણ હું સાબિત કરું છું. નીચે જે શિલાલેખ છે એ હું વાંચીને સમજાવું છે, કોઈ પૂજારીને ખબર નહીં હોય. हे धर्म हेतु प्रवाह हेतु तेषान तथा गता आहा तेषा च निरोध एव वादी महाश्रवण. મતલબ એનો એવું થાય કે અહીં તથાગતે કારણની ઘોષણા કરી છે. તે બધી જ વાતો તથાગત બુદ્ધને ખતમ કરી છે. જે વાતોથી દુઃખ વધે છે તે વાતોને કારણને ખતમ કર્યું છે. અને આ તારાદેવીની બિલકુલ અડીને જ ત્યાં ઉત્ખનન હાલ જ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાં આ આખો વિહાર મળ્યો છે. અંદરથી સ્તૂપ નીકળે છે, બૌદ્ધ સ્તૂપો, જેની ઈંટો પોકારીને કહે છે કે હા, આ આપણી બુદ્ધની વિરાસત છે. હવે આપણે અહીંથી સીધા જઈએ આગળ સામે ઢગલિયા ડુંગર પર. अभी आप यहाँ पर देख रहे हो यह प्राचीन बौद्ध स्तूप, और इस प्राचीन बौद्ध स्तूप की अभी हम जानकारी लेंगे. हमारे साथ यहाँ पर है दीवान साहब, ये जो प्राचीन स्तूप है इसकी जानकारी देंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो आप स्तूप देख पा रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र स्थान इसे बौद्ध धर्म में दिया जाता है. यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़े पैमाने में भिक्षु संघ रहा करता था. यहाँ पर अलग अलग रूम नीचे दिखाई दे रहे हैं हमें. आते समय गुफाएं देखी हमने, यहाँ पर वह ठहरा करते थे. और नीचे पानी के लिए पानीरी जो नाम की यहाँ पर जो छोटे छोटे आपने देखे 3 छोटे छोटे स्पॉट बनाए हुए हैं, वहाँ पर ये रखे जाते थे, पानी के बड़े बड़े मटके रखे जाते थे. अभी साथ ही हम ये जो स्तूप है इसकी जानकारी लेंगे. इस प्रकार के स्तूपों में अक्सर जो शारीरिक धातु यानी कि शारीरिक अस्थि मंजूषा है वह रखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी बात पाई गई नहीं है. तो उसकी जानकारी हम सर के माध्यम से लेंगे. सर चलिए बताइए सर, ये जो स्तूप है ये कब आप मतलब लोगों को पता चला है, फिर आपके सामने है, फिर भारतीय पुरातन विभाग ने यहाँ पर कब भारतीय पुरातन विभाग आया? अरे 2 साल पहले वो पुरातत्व वाले आए ना, हाँ। तब हम लोग को बताया कि यहाँ पर क्या है. हम लोग तो पहले गाय भैंस चराते थे यहाँ पर. हाँ. तब हम लोग यहाँ पर खेलने के लिए आते थे. बचपन में आप खेलने आते थे? हाँ, छोटे छोटे 10 साल के हुए हाँ. तभी. हाँ. छोटे बच्चे तो कब याद आएंगे, 10 साल के होते तब आते थे. तब आप क्या कहते थे इससे? इसको कुआ ही बोला जाता था. कुआ ही बोलते थे आप? कुआ ही बोलते थे. कुआ है, हाँ. भगवान ने बनाया है पानी पीने के लिए, हाँ. तो कुआ ही है, ऐसे ही बोलते थे हम लोग तो. अच्छा. फिर हमारा सब लोग आए थे तो बोलता है कि स्टूप. कौन? 2 साल पहले आए थे ना? 2 साल पहले आए तब. अच्छा. 2007 में आया था सर्वे करने के लिए. तो उस टाइम हमने दिखाया था कि ऊपर है. हाँ. जाओ आप देखो. लेकिन उस समय आए थे 2007 में? नहीं, हाँ, सर्वे किया था हम लोगों ने 2007 में भी. 2007 में सर्वे किया. इसके बाद हाँ. 2 साल के पहले खुदाई काम शुरू किया. अच्छा, मतलब 2 साल पहले यहाँ पर खुदाई काम शुरू किया. सर्वे पहले किया, इसके बाद खुदाई किया. ओके. यानी कि यहाँ पर आपने नीचे जो तारंगा जो माता है, यानी कि तारा जो है, तारा के पास में आपने जो बौद्ध स्मारक देखा वह, और ये जो क्षेत्र है आज से 2 साल पहले यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया है और ये जो स्तूप और नीचे विहार पाया गया है. जब यहाँ पर उत्खनन किया तब क्या पाया गया सर? इसमें तो पहले खुदाई किया, उसी टाइम इधर पुला बह गया था. तो उसको ठीक करने के लिए बोला, पूरा मिट्टी निकाल के फिर अंदर से जो चीज़ निकला वो हमने अलग रखा छान के. हाँ. फिर इसको बंद किया. हाँ. साहब बोला था कभी बंद कर दो. 2 महीना हमने काम किया. 2 महीना काम किया. 20 आदमी आते थे, खाना पीना साथ में लेके यहाँ पे रहते थे पूरा दिन. यहाँ से 5 बजे हम लोग नीचे उतरते थे. 6 बजे हमेरा छूटने का समय होता था. यहाँ से फिर जाके यहाँ के जो अवशेष पाए गए वो कहाँ रखे? अवशेष वहाँ से हम लोग ने सब लोग को दिया था. अच्छा. वो वडनगर में कहीं रखा होगा. अच्छा, वडनगर में हाल ही में एक म्यूजियम बनने वाला है, तो उस म्यूजियम में वो जो यहाँ के अवशेष है वो रखे जाएंगे. जी.
तो और कुछ अन्य जानकारी इसकी? नहीं, और ज़्यादा तो मेरे को जानकारी नहीं है इसी। जी हाँ। तो हमने बात की थी सुबह आर्कियोलॉजी विभाग से इसके बारे में बात की थी, तो आर्कियोलॉजी विभाग ने इसकी जानकारी दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा क्षेत्र है। उन्होंने कहा यहाँ ज़्यादातर क्षत्रप काल के जो अवशेष है वह पाए गए हैं, और वडनगर में प्री मौर्यन भी अवशेष है, मौर्यन भी अवशेष है, और मौर्यन के बाद में जितने भी डायनेस्टी हुई, वो मैत्रेक हुए, सोलंकी हुए, उन सब के अवशेष वडनगर में पाए गए। उसी प्रकार ये तारंगा या फिर ये तारंगा जो हिल है, ये जो पर्वत है यहाँ के जो पूरे अलग अलग नाम दिया गया है हर एक पहाड़ी को, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में प्राचीन काल के बौद्ध अवशेष पाए जा रहे हैं, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल होने वाला है। अभी भी है, लेकिन वो तारंगा हिल के नाम से या फिर यहाँ पर जैन मतावली के लोग जो है उनके नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर सारे बौद्ध अवशेष हमें बिखरे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो तारा जो है बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान पंथ में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और तारा में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, ग्रीन तारा या फिर अलग अलग ताराएँ हैं। उन ताराओं को बौद्ध धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये ताराएँ हमें दिखाई देगी, और यहाँ से देखिए आपको तारा माता का जो वो है, जो तारा उनका यहाँ पर उन्हें देवी बनाया, और वहाँ पर देखिए आप मंदिर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी स्थापना की गई। यहाँ पर जो गुफाएं हैं वह गुफाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस काल में यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, और यहीं वो ध्यान साधना किया करते थे। तो यह सब ये जो स्थल है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर आगे एक नदी चल रहा है, या फिर बांध बनाया गया था, है ना, प्राचीन काल में। क्या नदी का नाम है? रूपण नदी है। रूपण नदी है। अच्छा, तो ये क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे। आगे यहाँ की जो गुफाएं हैं, जो कि अगली पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम कैसे? जोगीड़ा पहाड़ी पर हम जाने वाले आगे की, और जोगीड़ा पहाड़ी पर जाकर ये जो यहाँ की जगह है, ये जानकारी है हम लेने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर जो गुफाएं हैं, गुफाओं में मूर्तियाँ हैं, कुछ जानकारी लेंगे। નીચે આપણે જે તારણ માતાનું મંદિર જોયું છે, તારાદેવી છે, એની બિલકુલ સામે એક મોટો ડુંગર છે, જે ખરેખર સીધું ચઢાણ છે, ખૂબ જ મહા મહેનતે ઉપર આટલે સુધી પહોંચાય છે। હવે આપણે અહીંની આ બૌદ્ધ સ્તૂપ જે ઉપર છે એની માહિતી લીધી। અહીંયાથી પતાઈને સામે જ આનાથી પણ મોટો ડુંગર બીજો છે, જોગડિયાનો ડુંગર। ત્યાં આપણા બૌદ્ધ શિલ્પો મળેલા છે, ત્યાંનો વિડીયો હવે આપણે ત્યાં પહોંચીએ। ચાલો છે। અત્યારે હાલ આપણે ઊભા છે એક ગુફામાં, જે તારંગાની પહાડીઓમાં જોગડિયા નામનો એક ડુંગર છે, એમાં એક ગુફા છે। ત્યાં માહિતી મળી હતી કે ત્યાં બૌદ્ધના અવશેષો છે, જેથી અમે અહીંયા આવ્યા। અહીંયા આ કાકા જે દેખાય છે એમનો બહુ જ સહયોગ રહ્યો છે। આટલી મહેનત, આટલી ગરમીમાં આવીને એમણે આપણને સાથ સહકાર આપ્યો છે। કાકા, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે આ જે દેખાય છે, આ બધી આંખો જુઓ છો, જે આ જૂની મૂર્તિ પર આંખો હમણાંની લગાવેલી છે, બરાબર। આને જોગણી માનું મંદિર કહેવામાં આવે છે, આ પણ જોઈ શકો છો। જોગણી માનું એ બાજુમાં એ ચુંદડી, આ બધું આ ગુફામાં અહીંયા આપણે અવશેષો જે પ્રમાણ સાથે આપણને માહિતી મળી એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ। તો આપણી જોડે આ સાગરજી બૌદ્ધ છે, એમની સાથે આપણે માહિતી લઈએ। तो देखिए यहाँ पर तथागत बुद्ध की 4 मूर्तियाँ हैं, जो कि एक ही पत्थर में ये 4 शिल्प है। यहाँ पर तथागत बुद्ध जो है कमल के ऊपर बैठे हैं, इसे पद्मासन भी कह सकते हैं हम, जो कि कमल के ऊपर बैठे हैं। और साथ ही में यहाँ पर जो पहली तथागत बुद्ध की अवस्था दिखाई दे रही है उसे भूभूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी तब तथागत बुद्ध ने मार के ऊपर, मार यानी कि जो विकार है उनके ऊपर तथागत बुद्ध ने विजय प्राप्त की थी। तो यह उसका प्रतीक है, यह मार के ऊपर विजय हुआ, यह उसका प्रतीक है। और दूसरी जो मूर्ति है ये बहुत ही खास है। इस मूर्ति के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती।
यह जो मूर्ति है तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, यह धम्मचक्र परिवर्तन की प्रतिमा है। यानी कि जब तथागत बुद्ध राजगृह से निकले थे, सब कुछ त्याग कर, अपना घर बार त्याग कर, अपनी बीवी, अपना बच्चा, उन सबको छोड़कर जब तथागत बुद्ध दुख का कारण क्या है यह ढूंढने के लिए तथागत बुद्ध घर छोड़ के निकले थे, तब वह उर्वेला आए थे। उर्वेला यहाँ आकर जो डुंगेश्वरी पहाड़ी है वहाँ पर 6 साल तथागत बुद्ध ने तपस्या की थी, ध्यान साधना की थी। उसके बाद उन्हें जो है वहाँ पर उन्हें सुजाता ने खीर दान दी। फिर उसके कुछ दिन बाद वहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। तथागत बुद्ध को ज्ञान बोध प्राप्त हुआ। बोध प्राप्त होने के बाद तथागत बुद्ध जो है तथागत बुद्ध के मन में यह प्रश्न आया कि हमें तो ज्ञान प्राप्ति हुई है, क्या ये हमें लोगों को देना चाहिए या देना सही होगा। तब तथागत बुद्ध के सामने ब्रह्म संपत्ति आते हैं, तो वह कहते हैं कि आपको यह जो ज्ञान प्राप्ति हुई है ये लोगों को आपको बताना चाहिए, लोगों को आपको यह देना चाहिए। तब तथागत बुद्ध के सामने सवाल खड़ा होता है तो इसको हम पहले किसे दें। तो तब तथागत बुद्ध के मन में एक ख्याल आता है अलार कालाम, ये जो है जो अलार कालाम के सहयोग में तथागत बुद्ध थे और एक थे तथागत बुद्ध के मतलब तब तथागत बुद्ध उनसे मिले थे पहले 2 लोगों से, उसमें से अलार कालाम एक है और एक दूसरे थे। तो तब तथागत बुद्ध ने इन दोनों से मुलाकात लेनी चाहिए। तो ये दोनों का भी देहांत हो चुका था। फिर बाद में तथागत बुद्ध को ये ध्यान में आया कि उनके 5 जो शिष्य, जो उनके साथ 5 लोग थे, वह उन्हें छोड़कर गए थे। तो तथागत बुद्ध के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम वो 5 लोगों को पहले जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका उपदेश दें। तो तथागत बुद्ध उर्वेला से लेकर सारनाथ तक चलते हैं, यानी 200-250 किलोमीटर की यात्रा तथागत बुद्ध पैदल करते हैं। उसके बाद सारनाथ पहुँचते, जो सारनाथ यहाँ मृगदान वन, जो मृगदान वन है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर तथागत बुद्ध 5 भिक्षुओं से मिलते हैं, जो भिक्षु नहीं थे, वो सिर्फ साधक ही थे, उनसे मिलते हैं। फिर उन्हें धम्म का उपदेश देते हैं। यहाँ पर धम्म चक्र करते हैं, तो उसका यह प्रतीक है, यानी कि जो तथागत बुद्ध का पहला उपदेश है ये उसका प्रतीक आप देख रहे हो, धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये धम्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा है, यानी यहाँ पर हम ये दो शिल्प देख सकते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन और मार पर विजय जो पाए हुए भूभूमि स्पर्श मुद्रा। માહિતી આપી છે સાગરજીજી, એમનો ધન્યવાદ। અને અહીંયા બીજા 60 જેટલા કાકા કેટલા સ્તૂપ છે? 60 સ્તૂપ છે અહીંયા, જે ડુંગરા પર છે ને આખું ડુંગરામાં જ દરેક જગ્યાએ બુદ્ધ જ છે। તો જરૂર આ બાજુ આવો, કાળજી રાખીને ધ્યાન રાખીને। અહીં જંગલી પ્રાણીઓ પણ છે કાકાના કહેવા મુજબ, વાઘ, સિંહ, વરુ। તો મળીએ છીએ ફરી બહુ જલ્દી, અને વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।